किया है हमने। जो करने के काम थे मेरे दोस्तों, उनमें से बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको हमने छुआ तक नहीं है, किया तक नहीं है। हजरत इसी दर्द को आपके दरमियान लेकर के आए हैं, माफ कीजिएगा। वो ये चाहते हैं कि जो कुरान ने ऐलान किया है कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, दुनिया में जो चाहे तुम करो, लेकिन जब खात्मा हो तो ईमान के ऊपर खात्मा हो, इसकी मेहनत कर लो। पैसे के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, रिस्क के लिए आपको मेहनत नहीं करनी है, कमाई के लिए आपको मेहनत नहीं करनी, करेंगे तब भी मिलेगा, नहीं करेंगे तब भी मिलेगा, मिल के रहेगा, कोई उसे रोक नहीं सकता है। लेकिन ईमान पर अगर मेहनत नहीं करेंगे तो नहीं बचेगा। ये हमारे अकाबिर इसीलिए ये इस उम्र में उठ खड़े हुए हैं, जगह जगह जा रहे हैं आपको ये पैगाम देने के लिए कि अपने ईमान को बचाने के लिए जो कुछ हो सकता है वो कर लो, कर गुजरो। और उनमें से क्या है, जितना मैं कहूंगा वो सब आप शुमार कराएंगे। लेकिन एक चीज आप बता दीजिएगा, हजरत ने ये फार्मूला पेश किया है जो किताब में भी मौजूद है, किताब मैंने यहाँ जिम्मेदारों को दे दिया है, वो आप तक पहुंचाएंगे। और मैंने ऐलान भी कर दिया है कि उसमें जो हिस्सा लेना चाहे, डालना चाहे, आगे बढ़ाना चाहे, अब उसकी जिम्मेदारी होती है। हजरत ने यहाँ तक पहुंचा दिया, आगे बढ़ाना आप हजरात की जिम्मेदारी, मदरसे वालों की जिम्मेदारी है। आप अपने मदरसे के पते से छापें, आप अपनी फर्म के पते से छापें, दुकान के पते से छापें, अपने वालिदैन के इसाले सवाब के लिए छापें, मुख्तलिफ रास्ते हैं, वो सब आप करते रहेंगे। मुझे तो ये बताना है कि वला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, आपको ईमान बचाने के लिए जहां और बहुत सारी मेहनतें करते हैं, आप उनमें से एक मेहनत ये शुरू कर दीजिए कि आपस का इंतशार, आपस की ये जो खाना जंगी है, इसको कहते हैं खानदानी शिराजा बंदी। इस्लाम ने इतना बेहतरीन निजाम दिया है कि अगर आप अपनी खानदानी शिराजा बंदी बाकी रखते हैं, खानदान का जो एक निजाम दिया है इस्लाम ने, अगर आप उसके फॉलोअर्स हैं तो याद रखिए दुनिया की कोई सियासत आपके न इस्लाम को आपसे छीन सकती है, न आपको मुसलमानी से बेदखल कर सकती है। मैंने जुमला तो कह दिया लेकिन किसी के समझ में कुछ नहीं आ रहा, चेहरे मुझे बता रहे हैं। अब दोहराऊं तो अभी देख लीजिए, आपका जो खानदान बनता है कहां से बनता है? सिर्फ और माँ और बाप से। तो माँ और बाप जुड़ गए तो खानदान अब वजूद में आया। अब भाई को, भाइयों का रिश्ता कहां से मिला? माँ बाप से। अब हो सकता है आप तुम कहीं नहर में से बह के आ जाता हो। बहनों का रिश्ता कहां से मिला? फूफियों का रिश्ता कहां से मिला? चचा का रिश्ता कहां से मिला? नानीहाल का पूरा रिश्ता गिना लीजिए कहां से मिला? दादीहाल का रिश्ता कहां से मिला? ये माँ बाप मिले सिर्फ और सिर्फ इस्लाम के तरीके पर, यानी निकाह के जरिए से। कितने रिश्ते वजूद में आए जी? माँ के वास्ते से ये नानी है और ये मामी है, और वालिद के वास्ते से ये दादी है, ये खाला है, ये फूफी है। ये सारे रिश्ते वहीं से तो जुड़ रहे हैं ना। कितना बड़ा निजाम हो गया। अब इस रिश्ते से अब आगे बढ़ेंगे तो पड़ोसी बनते हैं, उससे आगे बढ़ेंगे तो मोहल्ला बनता है, उससे आगे बढ़ेंगे तो गांव बन जाता है, उससे आगे बढ़ेंगे तो कस्बा बन जाता है, उससे आगे बढ़ेंगे तो अब शहर बन जाता है और फिर मुल्क बन जाता है। यहीं से तो ये रिश्ता शुरू है ना। इतना बेहतरीन निजाम दिया है इस्लाम ने कि आप इन रिश्तों में दरार न आने दें, कमी ना आने दें। आप इन रिश्तों को मजबूत करें, आप भी इस्लाम के ऊपर बाकी रहेंगे और आपकी नस्लें भी इंशाअल्लाह ईमान पर बाकी रहेंगी। कोई छीन नहीं सकता है आपको। मसलन अगर नौजवान में बेराहरवी आ रही है, मोबाइल लेके और आवारागर्दी कर रहा है, शराब पी रहा है, जुआ खेल रहा है, ताश खेल रहा है, बदमाशियां कर रहा है, क्यों? चचा ने अपना हक अदा नहीं किया है। माफ कीजिएगा, चचा ने अपना हक अदा नहीं, चचा होने का हक अदा नहीं किया है। वरना जैसे ही वो देखता कि अब्बा तो नहीं देख रहे, चचा देख रहे, तो शराब की बोतल उसके नीचे गिर जाएगी। है नहीं है? अगर हमने ये कदरदानी की होगी तो नौजवान बेरारा नहीं हो सकता है। लड़कों के हाथ में, लड़कियों के हाथ में मोबाइल है। अगर माँ ने हक अदा कर रखा है, फूफी ने हक अदा कर रखा है,
बहनों ने हक अदा कर रखा है, हिम्मत नहीं होगी उसकी कि किसी के सामने वो उरियानियत देखे मोबाइल के अंदर, हिम्मत नहीं होगी उसकी। और जब आप ये नहीं करेंगे तो, जब आप नहीं करेंगे, इसमें इस्लाम वाला जो पहलू, इस्लाम ने जो आपको हुकूक दिए उसको आप अदा नहीं करेंगे, तो लड़की बैठी हुई वही फूफी के सामने, बहनों के सामने नंगी तस्वीरें देख रही है, और जब बिगड़ के घर से भाग जाती है तो आते हैं मौलाना साहब जरा फूंक दीजिए, छू कर दीजिए कि वो लड़की वापस आ जाए। मौलाना साहब के फूंक में यही रखा हुआ है ताकत, इसी काम के लिए। आवारा आपने बनाया, बेरहरा लड़के को आपने बनाया, शराबी आपने बनाया, अय्याश आपने बनाया, बदमाश आपने बनाया, और मौलाना साहब फूंक छोड़ दें ताकि वो लड़का दुआ कर दिए हजरत की लड़का हमारा घर वापस आ जाए। यहीं से वापस आएगा क्या? जो उसूल इस्लाम ने बना रखे खानदानी शिराज़ाबंदी के, उसको आप लोग अपनाइए, उसको आप लोग लीजिए। अब वो जलसों में नहीं बयान हो सकता, उलमा से, मकामी जो है, जो फजला हैं, आप उनसे इस चीज को समझें। जो समझ बूझ वाले उलमा सब नहीं बता पाएंगे, कुर्ता पजामा टोपी जिसने लगा लिए सब जो अल्लामा हो गया, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा भी नहीं कि आपका इलाका खाली है, जो समझ बूझ वाले इनसे अब उसको समझिए, उस निजाम को समझिए, इंशाअल्लाह बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाएगा। और इस पर कोई क्या सियासत कर लेगा बता लीजिएगा जरा। हमारी बच्ची है, यूनिवर्सिटी में जा रही है पढ़ने के लिए, लेकिन अगर हमारा उसके ऊपर दबाव है तो कभी बेराहरा नहीं हो सकती। कौन सियासत कर लेगा? करके दिखा दे, क्या कर लेगा? अभी आपने एक खबर पढ़ी होगी, एक लड़की को सिर्फ इतना कहा कि तुम्हें अवार्ड देना है, बुर्का हटा दो। उसने कहा अवार्ड के लिए जितने पैसे चाहिए उतना ले लो, लेकिन मेरा बुर्का हटेगा नहीं। तुम्हारे अवार्ड के लिए ये मैंने नहीं पढ़ा है, ये अपने दीन, अपने ईमान, अपने इस्लाम के लिए और खुद को हमने अपने आप को महफूज करने के लिए पढ़ा है। ये ले जाओ तुम्हारे हाथ में। तो पूरी दुनिया में सराहना हुई नहीं हुई उसकी? जी सर हिला रहे हैं, इसलिए वो मीडिया ही के जरिए से तो हासिल हुआ है। उसी मीडिया को मैं आपके दरमियान लाना चाहता हूँ कि उस मीडिया को आप लोग मजबूत करें। उनमें से ये अखबार भी है, पर्चा भी है, अब बहुत आगे चल चुका है मीडिया। अल्लाह ने तौफीक दी, आपने इनका ताउन किया, तो ये इसके जरिए से फिर इस पर भी आएंगे। फिर आप ग्रुप बना बना करके बहुत सारी इस्लाही बातें आप अपने घरों में बजाय वाही तबाही की ये चीजें फैलाएंगे। जब नहीं देंगे तो बच्चों क्या करेंगे? हम वहां नहीं होंगे तो दूसरा तो होगा ना। हम उस जगह को पूर्ण करें, कभी हमारा बच्चा दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो इसलिए हमने ये गुजारिश की है कि आप इसमें हिस्सा लें। और हमारे इस इलाके का सबसे दिग्गज पहलवान, बड़ा वो गांव और हर एतबार से ये गबड़ुआ और ये महाराजगंज माना जाता है, मौलाना शब्बीर साहब ने अपनी कुर्बानी दी है। एक टाइम मैंने उनको दिया था तो उन्होंने कहा कि इस काम को मैं गबड़ुआ में करता हूँ, वहां से शुरू करता हूँ। तो मैंने सही इंतखाब किया है जी। तो जरा जोर से बोल दीजिए, मुझे भी खुशी हो जाए। ये सब भूखे ही बैठे हुए हैं यहाँ दोपहर से, आवाज नहीं निकल रही है। तो बस यही मैं चाहता हूँ कि अब ये तहरीक शुरू हुई है और हजरत की ज़ेरे सरपरस्ती शुरू हुई है और हजरत के जो है दुआओं से शुरू हो रही है। तो मैं चाहूंगा कि जब आइंदा आऊं तो मुस्तकिल बिजात मीडिया ही का यहाँ इजलास होना चाहिए, जिसमें मैं अखबारी नुमाइंदों को बुलाऊंगा और हर तरह के मीडिया वालों को बुलाऊंगा और दिखाऊंगा कि ये कुर्ता पजामा पहन के मुसल्ले पर खड़ा होना जानते हैं, तो ये आपके वहां भी ये कमंदे डालना चाहते हैं, जानते हैं। ये हमने ये भी पैदा किया है। इसका सबसे बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह, सुम्मा इंशाअल्लाह। याद रखिए कि हालात अगर बद से बदतर हो रहे हैं तो आपकी आवाज को पहुंचाने वाला कौन होगा? अगर ये नहीं होंगे तो इनका हाथ मजबूत नहीं किया आपने, कौन होगा आपकी आवाज को पहुंचाने वाला? न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। ये वक्त की आवाज है, आप इसकी कदर करें। यहाँ आप सिर्फ ये नहीं कि 1500 हैं, मैं ये समझता हूँ कि आप पूरे इलाके पर वही खानदानी शिराज़ाबंदी है जी, कि आप अपने खानदानों में अगर इसको नाफिज करेंगे तो यहाँ ये कई हजार की तादाद बैठी हुई है।
اس لیے میں گزارش کروں گا کہ اس میں ہمارے درمیان جو پروفیسر صاحبان ہوں، ڈاکٹر صاحبان ہوں اور اس طرح کے پردھان صاحب ہوں یا اور بھی جن کو اللہ نے خیر کی توفیق دے رکھی ہے وہ لوگ ہوں، تو وہ اس میں آگے آئیں۔ اب یہاں اتنا وقت تو نہیں ہے کہ میں تشکیل کر سکوں، لیکن میں اطمینان رکھوں کہ آپ حضرات ان کا تعاون کریں گے انشاءاللہ۔ چلیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ ابھی پہلا ہی پرچہ انہوں نے چھپوایا ہے، میں نے تو منع کیا تھا کہ پیسے مت خرچ کرو، لیکن یہ نوجوان ہیں اور ان کی نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں، ان کی فطرت میں ہے، تو اسی لیے میرے منع کرنے کے باوجود انہوں نے چھپوا بھی لیا۔ اب اس کا انہوں نے ریٹ رکھا ہوا ہے کتنا؟ 200 روپے سالانہ۔ سالانہ صرف 200 روپے آپ کو جمع کرنا ہے۔ یہ آپ کے درمیان ملیں گے، یہ اس کا انتظار مت کیجیے گا، آپ ان سے ملیے گا اگر آپ کو اپنی فکر ہے تو جی 200 روپے آپ سالانہ ممبر بن جائیں، جس کو اللہ نے توفیق دی ہے لائف ممبری کے لیے تو لائف ممبر بن جائے جی۔ لائف ممبری 5000 ہے، خصوصی 1000 روپے ہے، 1000 روپے۔ ڈاکٹر صاحب ہمارے ڈاکٹر الحاج عمران صاحب بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان کو میں نے اجازت دے دی ہے جانے کے لیے، چونکہ کچھ ایسی مجبوری تھی۔ 1000 کے نہیں، وہ 5000 کے ممبر ہیں آپ کے، 1000 وہ دے کر کے گئے ہیں، 5000 کے ممبر ہیں ڈاکٹر صاحب ہیں۔ اب اور احباب جو ہیں صرف 5000 والے اس میں 1 منٹ کے اندر اندر وہاں سے ہاتھ اٹھا دے، کون کون دے سکتا ہے؟ آپ سال بھر میں ادا کریں گے، ابھی ہم کو نہیں چاہیے پیسے یہ، کیونکہ یہ تو اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے آئے گا۔ 5000 کون دے سکتے ہیں؟ صرف ہاتھ اٹھا دیں وہیں سے۔ جی جی ماشاءاللہ الحمدللہ۔ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 اور سب سے پہلے میرا بھی نام لکھ لیجئے گا جی، یہی سے نام لکھ لیجئے۔